ऐसे करके ऐसे किए हैं। नीतीश कुमार के हम लोग वोट दिए हैं, लेकिन जब चाहता हटा देता है, जब चाहता ले आता है, जिसको बना देता है फिर उसको हटा देता है। जनता का अच्छाई चीज नहीं लगा कि हम वोट देंगे केकर नाम पर, और ककरो पहले लेकर कोकड़ा बना दे करो खिलौड़ बना दिया। खिलौड़ जनता को पसंद नहीं है। जनता ने हिल गया कि नीतीश कुमार उतना बढ़िया काम किया और वो आदमी के नाम पर हम लोग वोट दिए और उसके बाद वो आदमी को हटा दिया। और वो अगर दिग्भ्रमित हो गए तो कहीं ना कहीं हमारी चूक, हम इसको मानते हैं। इन सारी चीजों की बहुत ही गहन समीक्षा की जरूरत है। औपचारिक सिर्फ बैठक और सभा करके इसकी समीक्षा नहीं हो सकती। इसकी समीक्षा होगी कि बड़े स्तर पर नीचे के कार्यकर्ताओं के साथ हम समीक्षा करें। किसी को बहुत खुश होने की जरूरत नहीं है। 2009 में एनडीए नीतीश कुमार के नेतृत्व में 17 सीटों पर हम बाय इलेक्शन लड़े थे, 12 सीट हार गए थे। और 2010 में 89% स्ट्राइक रेट से बिहार जीता था, इसलिए बहुत लोग खुश न हो। पहले भी बाई इलेक्शन में जब नीतीश जी मुख्यमंत्री के एनडीए की सरकार थी 17 में हम 12 सीट हारते करीब, और जो असेंबली इलेक्शन आया हमारा 2010 में 90%। तो विषय उस समय कुछ और था, बटाईदारी उस समय विषय था, तो हमने तो अध्ययन किया बिना राजनीति का काम। उसी तरह से बांकीपुर रिजल्ट, पीएम से मुलाकात भी हुई आपकी सर, कुछ बोलेंगे? बांकीपुर रिजल्ट, पीएम से मुलाकात भी हुई आपकी सर, कुछ बोलेंगे? बांकीपुर रिजल्ट, पीएम से मुलाकात भी हुई आपकी। तो नीतीश कुमार ने तो कुछ नहीं कहा, लेकिन केंद्रीय मंत्री और जेडीयू के बड़े नेता ललन सिंह ने प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात को अनौपचारिक मुलाकात कहा। नीतीश कुमार जी अनौपचारिक रूप से कर्टसी कॉल में प्रधानमंत्री जी से मिलने गए थे और प्रधानमंत्री जी के साथ अनौपचारिक थी, कोई औपचारिक मुलाकात नहीं थी, वो कर्टसी कॉल था और कर्टसी कॉल के लिए गए। क्या उसमें बिहार के विकास को लेकर भी चर्चा हुई? बिहार के विकास के लिए नीतीश कुमार जी सदैव चिंतित रहते हैं और प्रधानमंत्री जी ने भी ये कहा कि हम सबको मिल के बिहार के विकास को और आगे बढ़ाना है और बिहार को विकसित बिहार बनाना है। अब आपको बताती हूँ कि इस जीत का एक और साइड इफेक्ट क्या रहा। नतीजों से बिहार की राजनीति में एक नई चर्चा शुरू। तेजस्वी के सामने बड़ी चुनौती हो सकते हैं पीके। अब माना जाता था कि पीके का असर सवर्ण वोट पर पड़ेगा, बीजेपी के शहरी वोट में सेंध लगा सकते हैं पीके, लेकिन बांकीपुर चुनाव में अलग ही तस्वीर देखने को मिली। पीके की सभाओं में मुसलमान यादव समाज के लोग भी दिखे। अब जानकारों का मानना है कि कुछ हिस्सा वोट में बदला। क्या आरजेडी के वोट बैंक में सेंध लगना शुरू हो गया है? आरजेडी का सबसे मजबूत आधार एमवाई समीकरण रहा है। अगर पीके इसी समीकरण के लिए अच्छा विकल्प बन गए तो आरजेडी की राजनीति का पूरा समीकरण ही बदल सकता है। पीके के विधायक बनने का असर भी तेजस्वी पर पड़ेगा। पीके के विधानसभा में होने से विपक्ष की शक्ल बदल जाएगी। अभी विधानसभा में विपक्ष की बड़ी आवाज तेजस्वी है। अब पीके आक्रामक भाषणों से सरकार को घेरते हुए नजर आएंगे तो विधानसभा में एक अलग तस्वीर होगी और विपक्ष की राजनीति का केंद्र धीरे धीरे बदल भी सकता है। बांकीपुर के नतीजों में आरजेडी तीसरे नंबर पर रही, जिसके बाद अब आरजेडी के ही विधायक भाई वीरेंद्र सवाल उठा रहे हैं। कह रहे हैं कि अब तेजस्वी के आसपास रहने वाले कुछ लोगों को हटाना होगा। सुनिए। हमारी पार्टी में एकांकित संगठन की कमजोरी है और उस पर हम लोग को समीक्षा करने की जरूरत है। और वैसे लोगों को पार्टी का चेहरा, कई ऐसे चेहरे हैं जब हमारे नेता के आजू बाजू बैठते हैं तो लोग कमेंट करता है और असंसदीय शब्दों का प्रयोग करता है। वैसे लोगों को गाड़ी से निकाल देना चाहिए, गाड़ी पर नहीं बैठाना चाहिए और आजू बाजू भी नहीं बैठाना चाहिए, जिससे पार्टी को काफी हानि हो रही है। वैसे व्यक्ति को निश्चित रूप से अपना काम आपको भरोसा है उस पर, तो वैसे काम दीजिए जो नेपथ्य में रहे। तो हार बीजेपी की बिहार में हुई, लेकिन इसकी खुशी दूसरे राज्यों के नेताओं में भी हो रही है, विपक्ष में हो रही है। बांकीपुर में हुई इस हार में आने वाले चुनावों की तस्वीर देख रहे हैं विपक्ष के नेता। जीते भले ही प्रशांत किशोर हैं, लेकिन उनसे ज्यादा उस जीत से विपक्ष के कई नेताओं को जोश आए है। सुनिए कैसे विपक्षी नेता इस जीत पर
अपना खुलकर मत रख रहे हैं। अब दिख रहा है ना कि लोग थक चुके हैं, ऊब चुके हैं बीजेपी से, समझ रहे हैं अब कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है देश में ना? और उसके और ये या मेरे ख्याल से ये शुरुआत वो आगे देखेंगे क्या होगा। 12 साल का ही रिटर्न गिफ्ट मिला है बीजेपी को। बीजेपी अगर कुंदरकी की तरह चुनाव लड़ती या बंगाल की तरह चुनाव लड़ती, बीजेपी फोर्स को लगा देती, और जैसे चुनाव लड़ते हैं बीजेपी के लोग, तो बीजेपी की हार नहीं होती। ये आपको हमको समझने की बात है। उन्होंने बिना पुलिस प्रशासन को लगा के, बिना बेईमानी किए, बिना ईवीएम पे कुछ घोटाला किए देखना चाहते थे कि कितनी नाराजगी है उनकी। मुझे लगता है कि यही बदलाव की जो एक हवा है वो देश भर में घूमेगी। और 20-25 साल से जहां भाजपा हारती नहीं थी, मुझे लगता है रविशंकर प्रसाद जी ने भी कहा था कि वहाँ कोई भी दे दे, बहुत ही एकदम गलत शब्दों में कहा था, तो भी भाजपा ही जीतेगा। अभी दिखने लगा। दतिया की जनता ने, बांकीपुर की जनता ने दिखा दिया कि जनता क्या देख रही है और भारतीय जनता पार्टी का कितना विरोध है लोगों में। लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे जिस तरह से बेटियों का अपमान हुआ है। और बांकीपुर में जहां वहीं पे पटना के नौजवानों ने जो गांधी मैदान में आंदोलन किया, तो किस तरह से उनके साथ अन्याय किए, अत्याचार किए, दिल्ली के जंतर मंतर से लेके पूरे देश के अलग अलग इलाकों में जिस तरह से नौजवानों के ऊपर अत्याचार हुआ है, वो बांकीपुर के लोग देख रहे हैं, जागरूक लोग हैं। जो बिहार में आज से कुछ ही महीना पहले ये 2/3 बहुमत ले गए थे, वहाँ बहुत बुरी तरीके से हारे हैं। ये दिखाता है कि भारतीय जनता पार्टी के विरुद्ध विपक्षी नहीं, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता भी उनके कार्यों को लेकर